एवरीवन, माई सेल्फ कोमल। मेरा नाम कोमल है और मैं एक सर्टिफाइड ट्विन फ्लेम कोच हूँ फ्रॉम ट्विन फ्लेम चंडीगढ़। और अभी मैं और भी नई चीज़ें सीख रही हूँ रिगार्डिंग द ट्विन फ्लेम्स और ऑल्सो विथ ट्विन फ्लेम यूनिवर्स, जहाँ मेरे गुरु जेफ एंड शलिया है। तो जो मेरी पास्ट लर्निंग रही है, मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, मैंने बहुत सारी लाइन्स हीलिंग मॉडलिटी सीखी हुई हैं। तो मेरे वो सभी पास्ट लर्निंग के अकॉर्डिंग अब तक जो मुझे सार समझ में आया है ट्विन फ्लेम्स को लेके, वह मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू। और ये काफ़ी डिटेल में होगा एंड आई होप आपको के बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि ये सारा जो सृष्टि का है निर्माण कैसे शुरू हुआ। तो जैसे माना जाता है कि एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जहाँ से ओम शब्द निकला, वाइब्रेशन हुई और सृष्टि का निर्माण हुआ। तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं जैसे कि एक हमारे जो परमात्मा है उनसे बहुत सारी आत्माएं निकली, बहुत सारी सोल्स निकली। तो यहाँ पे वो जो सोल्स परमात्मा ने अपने से उत्पन्न करी, वो सोल्स उन्होंने एक तरीके से जोड़े में डाली, जैसे कि एक मेल तो एक फीमेल, और दोनों ही सोल का जो उत्पत्ति हुई, जो बर्थ हुआ कहेंगे, वह एक ही टाइम पे हुआ, एक डिवाइन टाइमिंग पे हुआ, जिसमें उन दोनों सोल का जो ब्लूप्रिंट कहेंगे, जैसे एक हमारे पेरेंट्स के साथ डीएनए होता है, डीएनए प्रिंट होता है, उसी तरह से यहाँ पे जो दो सोल्स है उनका ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम था। ठीक है। तो इसी तरह से प्रभु ने हर सोल को जोड़े में ही बनाया है, लेकिन साथ में एक फ्री विल का कंसेप्ट भी दिया है कि जहाँ हम ये चूज़ कर सकते हैं साथ में होना या नहीं होना। ओके। तो यहाँ पर हमेशा एक जो सोल रहेगी वो एक जो पर्सन रहेगा वो पूरी तरह से मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट रहेगा, और जो दूसरा पर्सन रहेगा वो हमेशा फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट रहेगा। इसके अंदर मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। ये भी हो सकता है कि कोई लड़का हो पर वो फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट हो, ओके। और ये भी हो सकता है कोई लड़की हो, वो मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेंट हो। तो इस वजह से ही आप पाएंगे कभी कभी कि एलबीजीटी कपल्स और गेस के बारे में, तो वो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनको उस तरह से क्रिएट किया है। ठीक है। और उसी तरह से हम जैसे नॉर्मल कपल्स भी, जहाँ पे एक लड़की है और एक लड़का है, और लड़की के अंदर पूरी फेमिनाइन क्वालिटीज़ है और लड़के में मैस्कुलाइन, तो ये सभी कुछ प्रभु की दृष्टि से नॉर्मल है। ओके, आई होप यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सारी सोल्स जोड़े में बनी हैं। ओके। एंड जो ट्विन फ्लेम्स है जिसे हम कहते हैं, उसमें एक कपल जो कहा जाता है उसमें एक मैस्कुलिन डोमिनेंट होता है और एक फेमिनाइन डोमिनेंट एनर्जी में होता है, और दोनों ही सोल अपने आप में संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, होल होती है, क्योंकि प्रभु कभी कोई इनकम्प्लीट चीज़ तो बना नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने जब एक सोल बनाई तो सोल अपने आप में पूरी तरह संपूर्ण है। ओके। इट्स नॉट लाइक कि कोई सोल अपने आप में आधी अधूरी है या दोनों मिलकर पूरे होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों ही अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन एक ही समय पे बनी है, एक ही सोल प्रिंट के साथ बनी है, और इस तरह से बनी है कि दोनों हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, क्योंकि एक मैस्कुलाइन डोमिनेंट है और एक फेमिनाइन, तो उनकी क्वालिटीज़ भी वैसी है, उनके गुण भी वैसे हैं कि वो हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सोल धरती पर आई, तो धरती को हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि धरती एक स्कूल है सोल का, जहाँ पे आके हम लोग असेंड करते हैं, सीखते हैं। यह माना जाता है जैसे कि दूसरे जो रियाम्स है, जैसे मैंने कई सारी बुक्स भी पढ़ी, उसमें भी बताया है कि जो दूसरे रियाम्स है वहाँ पर सोल की जो ग्रोथ होना है, एसेंशन होना, वो बहुत स्लो है। तो जनरली सोल धरती पे इसलिए भी जन्म लेते हैं कि उनकी ग्रोथ जल्दी हो, फास्ट हो,
तो उनका उद्देश्य क्या होता है? तो उनका उद्देश्य होता है सीखना, एंजॉय भी करना और ग्रो भी करना। तो जो जितनी भी सोल्स है वो हम धरती पे इसलिए भी आए हैं कि हमारी स्पीडली असेंशन की प्रोसेस हो, ओके, एंड हम फास्ट सीख सके, एंजॉय भी कर सके और ग्रो भी कर सके। चलिए, अब मैं जिस ब्लू प्रिंट की बात कर रही थी उस पर बात करते हैं। मैं जो कह रही हूँ कि जो दो सोल होगी उनका ब्लू प्रिंट सेम रहेगा। ब्लू प्रिंट मतलब क्या है? एक तरीके से जैसे आपका डीएनए होता है, इसी तरह से एक ऐसा सोल का प्रिंट जहाँ पे पूरी तरह से एक प्लानिंग है कि उनकी जर्नी कैसी रहेगी, उन्हें क्या टास्क कंप्लीट करना है, एकम्प्लिश करना है, उनकी लर्निंग क्या है, जिस ग्रोथ को उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर कर एक परफेक्ट यूनियन विद गॉड की स्टेट में आना है, असेंड होना है। ठीक है, तो दोनों बाकायदा उस तरह से पूरी तरह रेडी रहते हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सके। और जब दोनों साथ में आते हैं तो जैसे मैंने कहा, दोनों अपने आप में कंप्लीट है। तो 1+1 यहाँ 1 2 नहीं होगा, ये 1+1 11 का काम करेंगे। तो प्रोग्रेस जो होती है बहुत फास्ट होती है। ऐसा है जैसे कि एक पक्षी है जिसका एक पंख घायल है और एक पंख से अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी क्या स्पीड रहेगी, और जब उसके दोनों पंख मिल जाएंगे उसे तो उसकी क्या स्पीड होगी। तो यह अंतर आता है कि आप अभी भी ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन जब आपको अपना कॉम्प्लीमेंट के साथ अपने जो परफेक्ट सोल जो आपके लिए बनाई गई है उसके साथ ग्रो करोगे तो यू विल बी फ्लाई हाई इन वेरी हाई स्पीड। तो असेंशन भी बहुत फास्ट होगा, तो असेंशन की प्रोसेस भी फास्ट होगी और हीलिंग भी फास्ट होगी। अब एक बहुत सुंदर चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि हम जब धरती पे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हमने कई जन्म ले चुके हैं अब तक, तो है ना। जब भी सोल धरती पे जन्म लेती है तो उसने जो भी उसका पिछला रहा होगा वह वो भूल कर आती है कि फिज़िकल बॉडी में आते समय उसको जितना भी बाहरी दूसरे नियम का ज्ञान था वो भूल कर आती है। तो यहाँ पे सोल क्या करती है फिर, इस तरह से उसका डिज़ाइनिंग रहता है कि वह ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करती है कि उसको वापस याद दिलाया जा सके कि उसे उसके जन्म का उद्देश्य क्या है, उसे इस जन्म में आखिर करना क्या है और कैसे वह ग्रो कर सके। ठीक है, तो यह उसे अकेले करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ हमेशा ही प्रभु का साथ होता है। और प्रभु जो है, हमारे जो लॉर्ड है, उनसे जैसे आप जानते हैं असेंडेड मास्टर्स निकले हुए हैं, है ना। तो असेंडेड मास्टर्स आए हुए हैं, फिर असेंडेड मास्टर से कनेक्टेड में हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वह काम करते हैं, और स्पिरिट गाइड्स के साथ हमारे काम करती है एंजल्स। तो आप हमेशा उनसे घिरे रहते हो, आप जब भी हेल्प मांगोगे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये लॉ है कि जब तक आप हेल्प नहीं मांगोगे आपको हेल्प नहीं मिलती है। तो आपको एंजल्स या असेंडेड मास्टर से अगर हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मांगना पड़ती है। ठीक है, प्रभु तो आपसे पूरी तरह जुड़े हुए हैं आप, लेकिन आपका फ्री विल का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा है। प्रभु तो आपकी हमेशा हेल्प कर रहे हैं, हमेशा, लेकिन आप वो हेल्प लेना या नहीं लेना वो आपकी फ्री विल पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कौन हो गए? प्रभु हो गए। प्रभु के नीचे कौन काम कर रहे हैं? तो वह असेंडेड मास्टर्स काम कर रहे हैं, और असेंडेड मास्टर के साथ फिर एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, है ना, और स्पिरिट गाइड्स हैं। और यह भी माना जाता है कि जन्म के साथ हमारे साथ कम से कम गार्डियन एंजल्स तो हमेशा ही रहते हैं, ओके, किसी के साथ एक या किसी के साथ दो। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वह चेंज होते रहते हैं। या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपके स्पिरिट गाइड्स चेंज होते रहते हैं एज पर योर लर्निंग्स, सोल लर्निंग्स। तो जब हमारी लर्निंग चालू होती है तो इट्स लाइक हमारी पॉलिश होने लगती है। हमारा जो असली डिविनिटी है, हमारा डिवाइन तत्व है, वो हमारा डिवाइन सेल्फ है, वो उभर के बाहर आने लगता है। और जो हमारा ईगो सेल्फ है, वो एक जिसे हम ईगो डाई कहते हैं ना, वह स्टेज चालू हो जाती है। तो इस दौरान होता क्या है, हम सभी एनर्जी बींग्स हैं, ठीक है, वी ऑल आर एनर्जी, है ना। लेकिन हम सबके जो वाइब्रेशन है वो किस फ्रिक्वेंसी पे चल रही है वो मैटर करता है। तो इन सब के साथ हमारी वाइब्रेशन शिफ्ट होने लगती है, और जितना ज़्यादा हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं उतना लव फील करते हैं, पीस में रहते हैं, है ना। और ये चीज़ें फ्लक्चुएट भी होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा एक ही वाइब्रेशन में रहो। कभी कभी थोड़ा अप डाउन्स भी होता है जब तक वो सेटल ना हो जाए।
आपने से अगर एक लेवल से चालू हुए, अगर आप सपोज़ कीजिए 200 के वाइब्रेशन पे हैं और अब आप 300 को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप 300 पे जाओ, फिर से 200 पे आ जाओ, या 250 पे जाओ, फिर से 200 पे आ जाओ, जब तक कि आप वहाँ पे सेटल नहीं हो जाते 300 पे। और जब आप 300 की वाइब्रेशन पे सेटल हो गए तो फिर से आपको अप जाना है, तो ये चीज़ होती रहेगी। ओके, तो इस तरह से आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपको जीवन में अनुभव भी आते हैं, ज़्यादा लव, पीस, एबंडेंस का अनुभव होता है। एक तरीके से ये समझिए कि आप हीलिंग करने के साथ साथ आप एक रॉ डायमंड से एक शाइनिंग डायमंड में कन्वर्ट होने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स में जो एक डिफरेंस क्या होता है। तो जो अब तक मैंने देखा और समझा है, जैसे कि मेरे टीचर्स ने भी मुझे समझाया है, अब सोलमेट्स क्या होते हैं, हम सभी एक पर्टिकुलर सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं और कई सारी सोल्स हम कई जन्मों में बार बार मिलते रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही मिल रहे हैं। आप ज़्यादातर लोग देखोगे, हो सकता है कि आप इंडिया में रहते हो पर किसी फॉरेन पर्सन से आपका कांटेक्ट हो, उनसे फ्रेंडशिप हो, या हो सकता है कि आप किसी गांव में रहते हो और आपके किसी सिटी वाले पर्सन के साथ कांटेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे होता है दूर दूर होने के बावजूद? क्योंकि आप सेम सोल फैमिली के मेंबर्स हो जो हर जन्म में मिलते रहे हो, और अकॉर्डिंग टू हमारे लेसन्स हम उनको अट्रैक्ट भी करते हैं हमारी लाइफ में, या तो उनसे कोई सोल लेसन अधूरा रह गया हो तो वह पूर्ण करने के लिए, या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम के लिए। क्योंकि कई सारे सोलमेट्स हमारे लाइफ में आते हैं, अपना रोल पूरा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कई सारे सोलमेट्स ऐसे भी होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं और लॉन्ग लाइफ काम करते हैं। जैसे कि हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारी मदर, फादर, हमारे सिस्टर, ब्रदर, है ना, ये सब का रोल लंबा चलता है। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, है ना। तो इस तरह से कुछ सोलमेट्स आपको लॉन्ग रन में हेल्प करते हैं, पर कुछ सोलमेट्स आपने देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में आए होंगे और चले गए होंगे, या कुछ लोग आपकी लाइफ में जुड़े होंगे, कलीग्स वगैरह, और चले गए होंगे। इट इज़ लाइक उनका रोल जितना था उन्होंने पूरा किया और निकल गए। तब सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम में डिफरेंस क्या हुआ? ट्विन फ्लेम का रोल ऐसा है यहाँ पे कि ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ से कभी नहीं जाता, वह आने के बाद आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है। आप हार्ट टू हार्ट उनसे हमेशा कनेक्टेड हो, आप उनसे कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन सोलमेट्स के साथ ऐसा है नहीं, वो आते भी हैं, चले भी जाती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम से आप हमेशा कनेक्टेड हो, आपका एनर्जेटिकल बॉन्ड हमेशा रहता है। अब सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम में मैं और भी डिफरेंस बताती हूँ। ये इस तरह से हुआ कि सोलमेट्स का जो फ्रीक्वेंसी है या नंबर है वो आपसे मिलता जुलता है, ये आपके आसपास है। सपोज़ कीजिए अगर मेरा नंबर 14 है और किसी पर्सन का, और सच में ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे मेरा नंबर 14 है और सामने वाले सोल का जो सोल नंबर है वो 28 है, फिर वो पास पास का नंबर हुआ, इट इज़ नॉट लाइक 1000 और 2000, है ना। तो मैं उस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि वो पास पास के कुछ नंबर हैं, तो वो उसे मैं कहूँगी सोलमेट्स। ओके, तो ये हो गए सोलमेट्स। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में क्या होगा, उनका जो सोल नंबर है वो एग्जैक्टली सेम होगा। अगर मेरा 14 है तो उसका 14 होगा, अगर मेरा 14A1 है तो उसका भी 14A1 ही होगा। अंडरस्टैंड, इट इज़ लाइक अ सेम टू सेम ब्लूप्रिंट। और यहाँ पे जब मैं मेंशन कर रही हूँ कि उनका जन्म साथ में हुआ है, ओरिजिन साथ में हुआ है, तो यहाँ ओरिजिन की बात की जा रही है कि जब पहली बार उनका जो ओरिजिन हुआ था वह साथ में हुआ था। ठीक है, तो इट इज़ नॉट लाइक कि इसमें आपका एज आएगा। आपके इस जन्म में हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम आपसे बहुत साल बड़ा हो या बहुत साल छोटा हो, या सेम एज का भी हो सकता है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें आपके बर्थ डेट या बर्थ टाइम की बात नहीं की जा रही है, इसमें आपकी ओरिजिन की बात की जा रही है। ओके, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल होता है इस जर्नी में कि आप पाओगे कि दो ट्विन फ्लेम्स के बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा है, और सेम भी रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनके बीच बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो ही, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हम जिसे कहते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम, वह क्या होते हैं? फॉल्स ट्विन फ्लेम मतलब वही एक सोल हो गई, वो भी जो आपसे बहुत नियर नंबर में है। जैसे अगर मेरा नंबर 14 है तो उसका नंबर 16 हो सकता है। ओके, और दूसरी बात यह है, उसको आप अट्रैक्ट जीवन में इसलिए भी करते हो क्योंकि आप अपने रोल नंबर की तरह अपने ऑथेंटिक सेल्फ में बिहेव नहीं कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लग्जरियस लाइफ पसंद है, ओके, एंड मैं
अपने आप पे कहीं से बिलीफ सिस्टम ले लिया और मैं ये कोशिश करूँ कि नहीं, मुझे तो बस सादगी भरा जीवन पसंद है, मुझे तो बस संतों की तरह जाके रहना है, सिंपल जीवन जीना है। तब इस केस में अगर मैं खुद के ऊपर ज़बरदस्ती यह रूल डालकर यह बनने की कोशिश करूँगी तो मैं एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकती हूँ जो ये सब करता है, पर वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन मेरा पास का रोल नंबर है, एक तरीके से मेरे पास का सोल का नंबर है। ओके, और वह भी कहीं ना कहीं इसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहा था, तो वह मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा और उसका रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर वह आपके लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो आप भी उसके लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, और आप दोनों का मिलना मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ गलत होगा। इस केस में आप दोनों एक दूसरे के बहुत सपोर्ट करोगे हीलिंग में भी, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत ट्रिगर भी करोगे, क्योंकि काफ़ी नियर के नंबर हो। तो वह आपको एक साथ आपके सारे वुंड्स भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वह आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है ना। वह थोड़े थोड़े करके दिखाएगा, और आप भी उसको उसके सारे वुंड्स एक साथ नहीं दिखाओगे, थोड़े थोड़े करके दिखाओगे। इट इज़ लाइक अ कंपैशन के साथ आप एक दूसरे के साथ चलोगे, क्योंकि जब दो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम्स, तो उनकी एनर्जी इतनी एनहांस होती है कि हर चीज़ बहुत हाई होकर महसूस होगी। अच्छा भी ज़्यादा, तो फिर अगर बुरा फील हो रहा है तो वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए कई बार सोल्स कंपैशन वे में भी यह करती हैं कि पहले फॉल्स ट्विन फ्लेम्स आप हो सकता है अट्रैक्ट करो, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर छोटे 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 टुकड़ों को हील करके एक अच्छी स्थिति में आ जाओ, कि जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करो लाइफ में तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी हीलिंग स्टेट में होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो भी स्टेट है वो बढ़ जाता है, तो जब आप काफ़ी हीलिंग स्टेट में सामने वाले से मिल रहे हो तो आप उस तरह से उतना इंटेंस ट्रिगर फील नहीं करोगे, आपको हीलिंग आता होगा, तो आप आराम से उसके साथ आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। ओके, तो एक तरीके से आप दोनों, जो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है उनके लिए आप ही फॉल्स हो, ब्रीजिंग का काम करेंगे, जो एक दूसरे को उनके खुद के ट्रू ट्विन फ्लेम तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। ओके, तो इज़ इट क्लियर अबाउट फॉल्स ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स? अगेन, आपका जो ट्विन फ्लेम है उनकी और आपकी जो कोर चॉइसेस होती है वो हमेशा एक जैसी होगी, हमेशा एक जैसी होगी। अगर आपने कोई चीज़ हीलिंग के लिए चूज कर ली कि मुझे अपने आप पे हीलिंग करनी है, तो वह प्रभु का काम होता है कैसे करवाना सामने वाले से, पर यही होता है कोर चॉइस। वह भी पर्सन फिर यही लेगा कि उसको भी हीलिंग करनी है और उसकी भी हीलिंग होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों अपनी हीलिंग एक ही तरह की हीलिंग टेक्निक्स या हीलिंग तरह की मेथड से करो। हो सकता है आप किसी और तरीके से करो, और हो सकता है सामने वाला किसी और तरीके से करे, हो सकता है। ओके, और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आप दोनों एक तरीके से ही करो। तो देयर इज़ नो रूल्स, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल होता नहीं है। और आपको हो सकता है दिखने में ये लगे कि वो पर्सन नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, पर फिर भी उसके लाइफ में इस तरह से लेसन्स होते रहेंगे कि वो पर्सन अपने आप हीलिंग करके ग्रो हो रहा होगा। ओके, तो आप यहाँ पे जजमेंट नहीं मार सकते। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी आप ये मत सोचिए कि आप आगे चल रहे हैं या वो पीछे चल रहा है, या वो आगे चल रहा है या आप पीछे चल रहे हैं। इट इज़ लाइक आप दोनों एक ही धागे के से बंधे हुए हो, तो आप दोनों हमेशा साथ साथ चल रहे हो। ये नहीं होता है कि एक पीछे रह जाएगा और एक आगे रह जाएगा। जब मैं यहाँ आपसे बता रही हूँ क्योंकि कोर चॉइसेस सेम हैं, तो ये हो ही नहीं सकता ना कि एक पीछे जाएगा और एक आगे जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात आ गई, अगर आप यूनियन चूज़ करोगे तो वह भी यूनियन चूज़ करेगा, लेकिन अगर आप सेपरेशन चूज़ करोगे तो वह भी सेपरेशन चूज़ करेगा। तो यहाँ पे एक सवाल और आता है कि कोई एक यूनियन चूज़ करे और कोई एक सेपरेशन चूज़ करे, अब कैसे चलेगा? तो यहाँ पे काम आता है आपके हीलिंग जर्नी का। जिसका कोर चॉइस जितना स्ट्रॉन्ग होगा वह काम करेगा ना, क्योंकि जो सेपरेशन चूज़ किया जाएगा उसकी वजह तो ईगो है। ओके, क्योंकि गॉड ने आपको जब साथ में क्रिएट किया है तो गॉड तो चाहते ही है कि आप दोनों साथ में आओ। डिवाइन विल तो यही है ना। और गॉड के पास तो वननेस का कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो यह जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर वो कोई पर्सन चूज़ कर रहा है तो वो अपने ईगो से चूज़ कर रहा है। ओके, तो यह भी बता रहा है कि आप भी अपने अंदर कहीं ईगो को चूज़ कर रहे हो। तो जब आप अपने आप पे हीलिंग करते हो और यूनियन चूज़ करते हो, तो धीरे धीरे आपका ईगो तो जाएगा ही जाएगा, सामने वाले का भी जाएगा, और वह भी अपने आप यूनियन ही चूज़ करेंगे। ओके, तो यह जर्नी
इस तरह से आगे बढ़ती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, सबसे अच्छी में एक और बात यहाँ पे मुझे याद आई, शेयर करती हूँ। सोलमेट्स में क्या होता है, बार्टर सिस्टम चलता है। यस, कि मैं आपको ये दे रही हूँ, आप मुझे ये दो, ठीक है। हो सकता है एक जन घर चला रहा होगा, एक पैसा दे रहा होगा, है ना। किसी तरह का सपोर्ट एक दूसरे को करना है, ओके। गिव एंड टेक चलेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ बार्टर सिस्टम से आप एक दूसरे को पटाके नहीं रख सकते, या एक दूसरे को अपने जीवन में नहीं रख सकते। कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर यह सिस्टम चलता है कि आप दोनों एक ही हो, एक ही चॉइस हो, एक ही हो, वन ही हो। तो वन हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने साथ जैसा बर्ताव करोगे, आपका काउंटर पार्ट आपके साथ वैसा बर्ताव करेगा, या आपका काउंटर पार्ट खुद के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, अकॉर्डिंगली आप उनके साथ बर्ताव करोगे। ओके, तो मतलब ये हुआ कि आपको अपने ट्विन फ्लेम पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है यूनियन में आने के लिए। आपको खुद पे फोकस करना है। आप जितना खुद को प्यार करोगे, गॉड आपके ट्विन के द्वारा आपको प्यार करेंगे। ओके, और यही सेम रूल आपके ट्विन फ्लेम पे भी अप्लाई होता है। और इस जर्नी का सबसे बड़ा जो रूल और सिद्धांत है, जैसे कि जयफिन शलिया मेरे गुरु हमेशा बोलते हैं, पहले नंबर पे कौन है, भगवान, गॉड। हमेशा गॉड ही पहले नंबर पे रहेंगे, उनकी जगह आप किसी को नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पे कौन रहेंगे, आप खुद रहोगे, आप खुद हो दूसरे नंबर पे। फिर आपका ट्विन फ्लेम आता है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फिर बाकी सारे रिश्ते आएंगे। सारे रिश्ते बाकी के उसके बाद आते हैं, और बाकी सारे रिश्तों को आप ब्रदर सिस्टर्स के कनेक्शन में डाल सकते हैं। फिर वो कुछ किसी भी नाम से हो, आपके फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, यू कैन कंसिडर देम एज अ ब्रदर और सिस्टर्स। ओके, तो यहाँ एक और रूल है कि जितना ज़्यादा आप लॉयल बनोगे, ऑनेस्ट बनोगे गॉड की तरफ, खुद की तरफ, अपने कनेक्शन की तरफ, वही चीज़ फिर आपको हमेशा बाहर भी मिरर होगी। ओके, तो कई बार कोई लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि सोलमेट के साथ फ्लर्टिंग अलाउड है कि नहीं, तो उसका आंसर मिल गया होगा, नहीं अलाउड है। अगर आप करोगे तो इट्स ओके। फिर अगर आप ये चूज़ कर रहे हो तो फिर आपका काउंटर पार्ट क्या चूज़ करेगा वो आप सोच लीजिए, क्योंकि आप दोनों की कोर चॉइस एक ही है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे चॉइसेस बनाना नहीं भी आती है तो आप गॉड को बोलिए, गॉड जी मुझे चॉइसेस सिखाइए, मुझे मैं चूज़ करती हूँ या करता हूँ कि मैं हमेशा ऑनेस्ट और लॉयल रहूँ आपके लिए, खुद के लिए, मेरे ट्विन फ्लेम के लिए, मेरी जर्नी के लिए, और मेरे अदर भाई और बहनों के लिए। मुझे नहीं आता, आप सिखाइए और आप करवाइए। मैं आपकी डिवाइन विल चुनती हूँ या चुनता हूँ। तो आप देखेंगे कि जितना आप गॉड की विल चूज़ करते जाओगे, जितना आप गॉड के बिलीफ सिस्टम को सब्सक्राइब करते जाओगे ना, आपकी जर्नी भी उतनी आसान होती जाएगी। क्योंकि अभी तक जो आपने बिलीफ सिस्टम सीखा है वह जनरली हम देखकर, सुनकर, समझ के सीखते हैं ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग। ओके, या तो डीएनए से आता है, हमारे पेरेंट्स से, या स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, टीवी, सीरियल्स, मूवीज़। ओके, सो ये सब वॉश आउट करना पड़ता है कि कौन सा आपको सर्व कर रहा है, कौन सा नहीं। आपका लाइफ का जो भी पर्पस है, गोल है, उसमें हमेशा क्वेश्चन कीजिए कि यार ये मुझे सर्व करता है। ऑनेस्टली एक्सेप्ट इट कि हाँ, मेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ, क्या ये सर्व करता है, नहीं करता है। चूज़ करके रिलीज़ करना कि आई चूज़ टू रिलीज़ इट। फिर उसके बाद बोलिए आई कैन रिलीज़ इट। और फिर चॉइस, पक्की चॉइस कि यस, I let go this belief system and I choose to subscribe to divine belief system. God मुझे नहीं पता, आप सिखाइए और करवाइए, I am ready. ओके, तो इस तरह से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगेन फिर बात क्या आई घूम के कि काम आपको अपने आप पे करना है। जितना आप खुद को प्यार करोगे उतना ही प्यार आपको बाहर से मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम क्लियर होते जाएगा, सामने वालों का भी, आपके काउंटर पार्ट का भी बिलीफ सिस्टम अपने आप ही उतना ही क्लियर होते जाएगा, क्योंकि कोर चॉइसेस हमेशा यहाँ सेम होती है। ओके, सो आगे की बात करते हैं, जो बहुत आपने भी सुन रखी होगी, मिरर इफ़ेक्ट, कि दोनों एक दूसरे के मिरर होते हैं। तो हाँ,
जैसे कि आपका जो सोलमेट है या आपका फॉल्स ट्विन है, वो समझिए आपके सामने एक छोटा सा मिरर रख दिया गया, जिससे आप अपने छोटे छोटे हिस्से देख सकते हैं। अगर कहीं लगी भी है तो आपको छोटे से हिस्से की ही दिखेगी। ठीक है, ये कंपैशनेट वे भी हुआ एक तरीके से, है ना। तो कई बार सोल इस तरह से भी मैनिफेस्ट करती है कि पहले फॉल्स को मैनिफेस्ट करके फिर ट्रू की तरफ जाती है, या पहले सोलमेट को मैनिफेस्ट करके फिर ट्रू की तरफ जाती है। और कई सोल्स डायरेक्ट ट्रू ट्विन फ्लेम को भी मैनिफेस्ट करती है। तो ट्रू ट्विन फ्लेम क्या हुआ, आपका पूरा फुल लेंथ बॉडी इमेज आप समझिए मिरर है। तो अब आपको पूरा दिखेगा कि आपको कहाँ कहाँ लगी है, क्या क्या हील करना है, क्या क्या अच्छा है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ आपकी बुराई दिखाई जाती है कि भाई आया सामने वाले ने आपके सारे वुंड्स ट्रिगर कर दिए, आपको हील करना है। नो, आपके अंदर की वह सुंदरता, वह ब्यूटी, वह अच्छाई भी उतनी ही दिखाई जाती है, उतनी ही वो पर्सन रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, हो सकता है वह सुंदरता, वह अच्छाई जो आप खुद में नहीं देख पा रहे हो, आपके ट्विन फ्लेम को वह भी नज़र आएगी। आप वो बोलेगा तो हो सकता है आप विश्वास भी ना करो, पर वह बाकायदा उसे देख पाएगा और आप उस सच्चाई से जुड़ भी पाओगे। ओके, और उसको स्वीकार भी कर पाओगे। तो इसका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके अंदर के सिर्फ बुरे और वुंड्स दिखाना, वो आपको कंप्लीटली दिखाता है आपकी अच्छाइयाँ भी और आपकी अंदर की वह एरियाज़ भी जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और यही सेम टू सेम रोल आप उसके लाइफ में भी प्ले करते हो। दोनों तरफ ये बराबरी से चलता है। आपको भले फिर ये चीज़ लॉजिकली समझ में आए या ना आए, ये चीज़ बराबरी से ही चलती है। ओके, यू बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, सेम रोल आप एक दूसरे की ज़िंदगी में प्ले करते हैं। ओके, तो अगेन एक कंक्लूज़न में बता रही हूँ, दोनों ही ट्विन फ्लेम्स अपने आप में कंप्लीट हैं और होल है। और जब वो मिलते हैं तो एक और एक 11 का काम करते हैं, एक 2 का काम नहीं करते हैं। एक पूरा मैस्कुलाइन डोमिनेंट एनर्जी रहता है और एक फेमिनाइन एनर्जी रहता है डोमिनेंट। ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट। और ऑफकोर्स फॉर द क्रिएशन ये काम आता है, फॉर सर्विंग देयर लाइफ पर्पस ये बहुत काम आता है, क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए साथ में लाइफ पर्पस करते हैं तो वो चलते नहीं हैं, उड़ते हैं कह सकते हैं। ओके, दैट ऑल्सो विथ रॉकेट स्पीड। वो एक दूसरे की एनर्जी को हमेशा एनहांस करते हैं, हमेशा। और यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जो सोल्स होती हैं उनको अगर कुछ भी महसूस करना है, खुशी या गम या कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस, तो उसके लिए उनको धरती पे जन्म लेना ज़रूरी है। ठीक है, यह आप हायर रियल्म्स जो कहते हैं वहाँ मौजूद नहीं है, जैसे हम देवी देवता कहेंगे, तो वहाँ ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो इस वजह से भी सोल्स को लिए ज़रूरी है कि वह धरती पर जन्म ले। तो हम जब जन्म लेकर यहाँ आए हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ऐसा नहीं है कि हमें धरती पे रह के सिर्फ हीलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब लाइफ को एंजॉय नहीं करना है, बिल्कुल एंजॉय करना है। हेवन ऑन अर्थ जीना है यहाँ पे, इसीलिए हम आए हैं सोल, इसीलिए हमने जन्म लिया है बॉडी में, लाइफ लेकर आए हैं। अगर हमें ये करना ही नहीं होता तो हम को धरती पे आने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हीलिंग करके अपने जितने प्योर फॉर्म में आएंगे, आप उतना ज़्यादा खुशी और एबंडेंस और लव, लाइफ, रोमांस सब कुछ एंजॉय करेंगे, सब कुछ। इट इज़ नॉट लाइक कि एक एरिया को एंजॉय करोगे, एक एरिया को छोड़ दोगे। यू विल एंजॉय एवरीथिंग, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। ओके, अब यहाँ बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब एक ट्विन फ्लेम काम करता है खुद पे, अगर आप काम करना चूज़ करते हो खुद पे, तो उसका जो रिवॉर्ड है ना, सिर्फ आपको या आपके ट्विन फ्लेम को नहीं मिलता, आपकी जनरेशन, फैमिली को भी मिलता है, आपकी कंट्री, सिटी, कॉन्टिनेंट सबको मिलता है, क्योंकि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हो। ठीक है, इट इज़ लाइक गॉड के बिग बड़ी लाइट के अंदर आप छोटी लाइट बॉल हो, तो जब आपकी लाइट ब्राइट होगी तो उसका असर पूरे कलेक्टिव पे जाएगा। अगर आप कोई अपना एंसेस्ट्रल पैटर्न या कर्मा क्लियर करते हो, कर्मा मीन्स एक्शन ही है, तो उसका बेनिफिट आपके बच्चों को भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी कॉन्शियसनेस में पहले पुअरिटी थी कि आप गरीब हो, पैसे नहीं कमा सकते, आपने इस बिलीफ सिस्टम को डिलीट कर दिया और आप एबंडेंस से भर गए, तो ये ऑटोमेटिकली आपके बच्चों के पास भी जाएगा।
अब उनको भी फिर से गरीबी वरीबी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हील हो गया, कॉन्शियसनेस में यह हील हो गया। ओके, तो इस तरह से भी चलता है। इसलिए आपने कभी भी देखा भी होगा कि हाँ, फादर ने थोड़ा मेहनत किया था लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, और ये चांदी के स्पून के साथ पैदा हुआ। तो इस तरह से काम होता है। आप हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ मनी नहीं, बहुत कुछ गिफ्ट कर सकते हो सकता है आपके लाइफ में कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स ऐसे रहे हो, ट्रॉमेटिक रहे होंगे, अगर वो आप उसे क्लियर कर रहे हो तो सोचिए आप कितना बड़ा गिफ्ट दोगे अपने बच्चों को, है ना। तो और उसका असर बाहर कलेक्टिव में भी जाएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम इस दौरान वह हील करते हैं जो पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ वर्थ को लेकर ज़्यादातर लोगों के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप फील करने लगते हो अपने आप में कि हाँ, आप फील कर रहे हो, मैं फील कर रही हूँ कि यस आई एम वर्दी फॉर ऑल गुड, तो इसकी लाइट बाहर वालों को भी इम्पैक्ट करेगी, स्पेशली जो आपके साथ इमीडिएट फैमिली रह रही है उन पे भी इस वाइब्रेशन का बहुत असर जाएगा, क्योंकि हम सभी एनर्जी हैं। ओके, और जिस फ्रिक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे हैं उसका असर सब पर होता ही है। आपने सुना होगा ना, कहते होंगे ना कि कोई लड़की होती है जो जाती है तो उस घर में बहुत खुशहाली आ जाती है, बंटन्स आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? वाइब्रेशन। ओके, क्योंकि हर एक पर्सन की, हर एक सोल की अपनी वाइब्रेशन है। तो जितना हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे उतना भला सिर्फ हमारा ही नहीं होता है, पूरे कलेक्टिव लेवल पे होता है। तो जब आप हील होते हो तो आप सिर्फ खुद की या अपने ट्विन फ्लेम की हेल्प नहीं करते हो, आप कलेक्टिव की हेल्प करते हो। इस तरह से आप प्रभु का काम करते हो। यू आर डूइंग गॉड्स वर्क बाय डूइंग दिस। ओके, जब आप खुद की हीलिंग कर रहे हो आप अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हो, आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रहे हो, और लाइफ पर्पस हमेशा एक्सपांड होते जाएगा। फिर वो प्रोफेशनली भी आपके पास आएगा, आप उसको और पूरा कर सकते हो और उसके थ्रू भी एबंडेंस कर सकते हो। ओके, और वो एबंडेंस खुद प्रभु देते हैं। और जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इस जर्नी का है वो है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, क्योंकि प्रभु हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। प्रभु की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने गलतियां की है तो और आप सोच रहे हैं आपको प्रभु सजा दे रहे हैं, तो प्रभु कभी सजा नहीं देते हैं। यह आप ही का बिलीफ सिस्टम, आप ही का अनकॉन्शियस माइंड है जो आपको पनिशमेंट देता है। तो इसलिए अनकंडीशनली अगर आपने खुद को वहाँ पे प्यार किया और माफ़ कर दिया ना, तो वो सज़ा मिलना, वो पनिशमेंट मिलना आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो यह जर्नी सबसे पहले सिखाती है कि प्रभु को प्यार करो। प्रभु आपको अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं, उस तरह से खुद को सबसे पहले प्यार करो। अनकंडीशनल लव किसके लिए? सबसे पहले खुद के लिए, कि जो चीज़ आपके अंदर होगी, आपके पास होगी, वही आप दूसरे को दे सकते हो। राइट? आपके अंदर जो एनर्जी है, आप जिस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, वही आप दूसरों को पहुँचाओगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना कि आपके अंदर मिल्क होता, आप बाहर वाटर दोगे, आपके अंदर वाटर है तो बाहर मिल्क दोगे। नो, जो आपके अंदर है आप वही दोगे। तो सबसे पहले ये जर्नी है अनकंडीशनल लव की। खुद को अनकंडीशनली प्यार करो, खुद को पूरी तरह स्वीकार करो, खुद पर काम करो। ओके, तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ रिफ्लेक्ट तो होना ही है बाहर से भी, और आपके ट्रू लाइफ से तो होना कंपलसरी है, ये तो होके रहेगी फिर। और इस जर्नी में चलना कैसे है, इसका पाथ कैसे होता है, ये पूरा गॉड टेक केयर करते हैं। मेन चीज़ होती है आपकी चॉइस की, कि आप चूज़ करें और गॉड को सरेंडर करें। एक बार ट्रूली अपने हार्ट से चूज़ कर लिया कि यस यस गॉड आई चूज़ हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन, या आपने चूज़ कर लिया गॉड आई चूज़ परमानेंट हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन for this lifetime and for eternity to serve my life purpose together and come in perfect union with you together, and so it is done। जैसे ही आपने ये चीज़ कर ली, it is done। अब गॉड टेक केयर करेंगे कैसे करना है। इसमें आप को मेरे गुरु जेफन शल्या की जो बुक है द फाइंडिंग अल्टीमेट लवर, वो पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें उन्होंने बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव तरीका भी बता रखा है हीलिंग का, मिरर एक्सरसाइज। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका बहुत ग्राउंडिंग रिजल्ट मिलता है। ग्राउंडिंग बोलूँगी, ग्राउंडिंग रिजल्ट मिलता है, 3D रियलिटी पर रिजल्ट मिलता है। वो प्रोसेस बहुत साइंटिफिक है। ओके, तो आप उसको करके देख सकते हैं। साइंटिफिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ करके कई बार देखी है। तो उससे हम बाकायदा हमारे अनकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर देते हैं। जब जो चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में हीलिंग हो गई एक बार, तो बस फिर इट इज़ डन, उसका इफेक्टिव रिजल्ट दिखना ही है।
आप उसके माध्यम से कितने सारे बर्ड्स का एक साथ हीलिंग हो जाता है एक एक सेशन के अंदर। ओके, इसके अलावा दूसरी सपोर्टिव हीलिंग टेक्निक्स भी बहुत सारी है। आप साथ में उनका भी आपको लगता है तो आप पहले वो यूज़ करके देख सकते हैं। जो भी आपको गॉड रास्ता खोल रहे हैं आप उसके साथ आगे बढ़िए, क्लोज मत करिए। दैट्स व्हाट आई कैन से। ओके, तो अगर अभी आपको कुछ और गॉड रास्ता दिखा रहे हैं तो आपको उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वही रास्ता आपको आगे की तरफ ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने मेरी जर्नी में सबसे पहले जो करा है वो चक्रा हीलिंग किया है, क्योंकि वो मेरे लिए था। हर एक बच्चा उठते बराबर दौड़ने नहीं लग जाता है ना, पहले क्रॉलिंग करता है, फिर गिरता बढ़ता चलता है ना। तो जिसके लिए जिस तरह से गॉड ने बना रखा है पाथ, वो उस तरह से ही जाएगा। जैसे पहले मेरे क्या हुई, पहले मेरी चक्रा हीलिंग हुई, मैंने रेकी सीखा, एंजल थेरेपी सीखा, क्रिया किया, बहुत कुछ किया, फिर मैं मिरर एक्सरसाइज तक पहुंची। तो इस तरह से हर एक सोल का अपना डिज़ाइन है, अकॉर्डिंगली चलती है ना। तो कोई सोल ये भी हो सकता है डायरेक्टली मिरर एक्सरसाइज करे, कोई सोल ऐसी भी हो सकती है जो क्रिया करे और मिरर एक्सरसाइज करे, या तो इस तरह से ये पाथ चलता है। और जो मैंने मिरर एक्सरसाइज बोली है वो बहुत अच्छा टूल है, और उसमें कोई कंडीशन नहीं डाली कि आप वो कर रहे हो तो आप दूसरा कुछ भी सपोर्टिव चीज़ आपको सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है उसमें। ओके, उसको आपकी ज़िंदगी में आपको जोड़ना है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं इतना क्यों कह रही हूँ। चलिए हम हमारी जर्नी पे वापस आते हैं, बात करते हैं। एक सवाल यहाँ पे और आता है कि क्या हर एक ट्विन फ्लेम का, जैसे एक मेल है एक फीमेल है, उन दोनों के अपने सेपरेट बैगेज भी होते हैं हील करने के? तो बाकायदा होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे बर्थ लिए हैं तो उनका भी एक सेपरेट बैगेज रहेगा काफ़ी सारा जो हील करना होगा उन्हें। तो वो आप साथ में हील करते जाते हैं, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा आप कलेक्टिव का भी हील करते जाते हैं। और आपको इसलिए यहाँ पे ना कुछ भी पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके साथ आपका जो ट्विन फ्लेम का रिलेशन है वो पूरी तरह से बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशन है, और आप दोनों हमेशा हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है एक इनविजिबल कॉर्ड से। आप कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो आपको उनके साथ टेलीपैथी हो रही है तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन थिंग है ये। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी के साथ टेलीपैथी हो रही है आप उसको ट्विन फ्लेम का टैग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टेलीपैथी होना भी अपने आप में बहुत नॉर्मल सी बात है। और रही बात डिस्कवरी की कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर सब में रहता है ना। तो पहली चीज़, बाहर से आपको कोई नहीं बता सकता, कभी नहीं बता सकता कि कौन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। यह सिर्फ आप ही को पता चलेगा अपने हार्ट में जब आप हीलिंग करोगे। वह पुल, वह आप ही को महसूस होगा। और ट्रस्ट द गॉड एंड गॉड्स प्रोसेस। गॉड जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे गॉड आपको आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के और करीब ही लाएंगे। आप कितना भी कोशिश करोगे वो आपको और करीब ही लाएंगे, क्योंकि आपने कोर चॉइस बना ली है ना, यूनियन की कोर चॉइस बना ली, हीलिंग की कोर चॉइस बना ली, सेल्फ लव की। तो ये गॉड पे छोड़िए, फिर गॉड पे पूरा ट्रस्ट रखिए और फेथ रखिए। गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि गॉड खुद चाहते हैं ना आप दोनों साथ में आए। तो फिर वो आपको समय पे रिविलेशन हो जाता है कि हाँ यही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स है। तो आपको कई बार ये भी हो सकता है कि आपने बहुत लंबी जर्नी अपने फॉल्स के साथ रहो और बाद में जाके आपको ट्रू का रिविलेशन हो, और उस समय तक आप किसी से पूछोगे भी तो आपको यही कहा जाएगा कि हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि उसका रोल है आपकी ज़िंदगी में उतना लंबा था, उस हद तक आपकी हीलिंग नहीं हुई थी कि आपको वो चीज़ रिवील हो सके। ओके, तो वो अपने ब्रिजिंग का काम कर रहा था, और सेम थिंग अगेन आप भी उसकी लाइफ में वही रोल प्ले कर रहे थे। हाँ, साथ साथ चल रहा था ये। तो कौन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है ये सिर्फ आप ही को पता चलेगा, और समय के साथ आपको अच्छे से पता भी चलता है, क्योंकि आपकी और दोनों की कोर चॉइस सेम होती है। वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। अगर रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है स्टार्टिंग की स्टेजेस में ना करे जब बहुत सारे वुंड्स हील हो रहे हो, लेकिन समय के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि अगला इंसान आपका ट्रू नहीं फॉल्स ट्विन फ्लेम हो। लेकिन अगेन ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको ज़बरदस्ती किसी को ज़िंदगी में लाना भी नहीं है और ज़बरदस्ती उठा के निकालना भी नहीं होता है। आपको डिटेचमेंट में आना होता है यहाँ पे, कि आपको किसी भी इंसान को जस्ट सिंपली टैग भी नहीं देना है ना। तो डिटेचमेंट में आना मतलब क्या हो सकता है, आप किसी पर्सन के साथ हो और आपको बार बार डाउट आ रहा हो कि यार ये ट्रू है ये फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है।
तो आप क्या कर सकते हो, अब उसे टैग हटा दो, है ना, अपनी हीलिंग पे फोकस करो। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको सामने वाले को ब्लॉक करके रख देना, ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उसके साथ बार बार अटैच होने की भी ज़रूरत नहीं। जितनी कन्वर्सेशन गॉड करवा रहे उतनी करो, है ना, और आगे बढ़ो। आप खुद देखोगे अगर वो आपका ट्रू है तो आपकी कन्वर्सेशन बढ़ेगी, आप दोनों एक दूसरे के और करीब ही आओगे, दूर नहीं जाओगे। ओके, अगर वो फॉल्स है तो वो अपने आप ही निकल जाएगा, पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा। हाँ, इस जर्नी में अगर कोई सोलमेट्स मिल रहे हैं एंड फ्लर्टिंग वगैरह, जैसे आप 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्रीज भी रख सकते हो और सामने वाले को ब्लॉक भी कर सकते हो। और हेल्दी बाउंड्रीज में यह बिल्कुल अलाउड है। इट इज़ नॉट अ बैड कर्मा, इट इज़ लाइक कीपिंग योर सेल्फ सेफ्टी इन सेफ्टी। ओके, और हमेशा ध्यान रखिएगा, आप दोनों, आप TF दोनों एक दूसरे को जहाँ जहाँ आपका ईगो सेल्फ है वहाँ पे ट्रिगर करते रहेंगे। जब आप हार्मोनियस यूनियन में आ भी जाएंगे तब भी यह प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन वहाँ कंपेशन के साथ और ज़्यादा चलेगा कि आप दोनों साथ में हो तो आप हीलिंग चूज़ करके आगे बढ़ोगे, उसको मेंटेन रख पाओगे। क्योंकि आपको परफेक्ट यूनियन में जब तक गॉड के साथ नहीं जाते हैं, यह तो हीलिंग प्रोसेस चलती रहेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप अचानक से एक दिन, कोई लोग कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो गई। इस तरह से स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होने का मतलब है गॉड के साथ परफेक्ट यूनियन में आना। जिस दिन आप गॉड के साथ परफेक्ट यूनियन में आते हैं उसे कहते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो गई। ओके, तो इस दौरान आपको कई सारे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, कई सारे मास्टर्स के, हायर स्पिरिट्स, आर्कएंजल्स, गॉड एनर्जीज, फॉर्म्स, सबके एक्सपीरियंस हो सकते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो आप उसे एम्ब्रेस कीजिए, पर उसी में रुक के नहीं रहना है, आपको अपनी हीलिंग के साथ आगे बढ़ते जाना है। ओके, क्योंकि सम पीपल्स डू दैट ऑल्सो कि हाँ, हमें इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए, हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई और रुक गए। तो इस पानी अगर स्टैगनेंट रह जाएगा तो वो सड़ जाएगा। ओके, तो आपको हमेशा फ्लो करना है। हमेशा याद रखो, जब तक परफेक्ट यूनियन गॉड के साथ नहीं हो रहा है, आपकी हीलिंग जर्नी चालू है। तो हीलिंग चूज़ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और हीलिंग का मतलब दर्द में रहना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब होता है उस दर्द को लेट गो करना जो आपको सर्व नहीं करता है, उन एनर्जी को लेट गो करना जो आपको सर्व नहीं करती है। हीलिंग का मतलब है लेट गो करना विच इज़ नॉट हाईएस्ट गुड फॉर यू, विच इज़ नॉट सर्विंग यू। ओके, और आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, वो जैसे मैंने कहा गॉड ने आपको साथ में बनाया है, तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ऑरिजिन से ही हस्बैंड वाइफ हो। भले अभी आपकी शादी ना भी हुई हो उनके साथ, बट यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअली हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसको आपको किसी अलग तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बात जो जनरली मैंने लोगों की देखी है उस पर से बता रही हूँ, कीप हेल्दी बाउंड्रीज ऑलवेज अप, आपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ भी। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया, उनके खुद के भी पर्सनल बैगेज हो सकते हैं हीलिंग के, आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई सारे जन्म लिए हैं, आपने भी लिए हैं। उन्होंने भी कई सारे बिलीफ सिस्टम्स को सब्सक्राइब करके आ गए हैं कि लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए। तो आपको किसी भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के लिए यस बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उनके ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके ईगो को हाँ बोल रहे हैं। तो ऑलवेज चूज़ हेल्दी बाउंड्रीज, ऑलवेज चूज़ हेल्दी बाउंड्रीज। एंड एक और बात मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, जो जिसे हम इंटीमेसी कहते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ऑफकोर्स यह चीज़ प्यार में की जाती है, जस्ट जंप अप बिकॉज द पर्सन इज़ योर TF एंड जाके कर लो, उसके लिए नहीं है। जब आप, क्योंकि यह इस प्रोसेस से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, अगर आपको उसका सही यूज़ करना नहीं आया है तो वह फिर आप ब्लास्टिंग में खर्च होगी। क्योंकि इतना एक्सपांशन एनर्जी का होगा, ब्लास्टिंग होगा, तो उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो ऑलवेज बी कंपैशनेट विथ योर सेल्फ, डोंट फोर्स एंड कंट्रोल। गॉड को पता है किस तरह लेके चलना है। जब आप दोनों फिजिकल इंटीमेसी के लिए रेडी हो तो गॉड खुद ही वह हारमोनियस तरीके से पॉसिबल करा देंगे, एंड दैट टाइम यू कैन गो फॉर इट। बट जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू सब बिलीफ सिस्टम, डोंट डू दिस। कीप हेल्दी बाउंड्रीज, लर्न टू से नो। ओके, और अगर आपका ट्विन फ्लेम हेल्दी बाउंड्रीज रख रहा है और सेइंग नो, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर, यू कैन अंडरस्टैंड देयर, यू कैन चूज टू अंडरस्टैंड देयर। ओके,
क्योंकि जितना हेल्दी वे से आप आगे बढ़ोगे आपकी जर्नी उतनी ही फास्ट होती जाएगी, राइट। तो और आगे बात करते हैं। बहुत सुंदर चीज़ें, जो आपका ट्विन फ्लेम होता है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत तरह के रोल प्ले करता है। वो आपका टीचर भी होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा, आपका लवर भी होगा और आपका हस्बैंड भी। ओके, तो ये सारी रोल्स वो साथ में आपके प्ले करता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले कुछ दिन टीचर रह गया, फिर ये बन गया, वो बन गया। देयर इज़ नो सीक्वेंस, देयर इज़ नो सीक्वेंस एंड ऑर्डर। यह रोल प्ले होते रहते हैं और सेम रोल आप उसकी लाइफ में प्ले करोगे। कभी उसके टीचर बन जाओगे, कभी उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, तो कभी उसके लवर बन जाओगे, कभी उसके स्पाउस बन जाओगे। तो आप दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में ये रोल प्ले करते रहते हैं। और यहाँ पे अब मैं बहुत बड़ा रोल प्ले जो हमारे टीचर्स और गुरु करते हैं उनका बताती हूँ। टीचर्स और गुरु मतलब वह जिन्होंने यह हारमोनियस यूनियन प्राप्त कर ली है। टीचर्स और गुरु मतलब वह जिन्होंने यह हारमोनियस यूनियन प्राप्त कर ली है। तो फिर आप उनके मार्गदर्शन में आते हो तो आपका समय बचता है, क्योंकि आपको अब हिट एंड ट्राई कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी बनी बनाई प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है ना। तो आपका टाइम भी बचा, एनर्जी भी बची, है ना। तो यहाँ पे आप इजीली फिर अपनी हारमोनियस यूनियन तक पहुँच सकते हैं। तो हमेशा टीचर या गुरु चूज़ करते समय देखिए कि वह किनको फॉलो कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर कोई टीचर और गुरु खुद ही सेपरेशन चूज़ कर रहे हो कि वो नहीं चाहते हो यूनियन में आना, वो नहीं चाहते हो हारमोनियस यूनियन में आना, तो फिर आप कैसे पहुँचोगे वहाँ तक, राइट। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके टीचर और गुरु जिनको भी आप चूज़ करते हो वो इस जर्नी को मानते भी हैं या नहीं। क्योंकि जब तक वो खुद इस जर्नी को नहीं मानेंगे वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे, राइट। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको टीचर्स और गुरु को फॉलो करोगे तो जैसा मैंने कहा जर्नी की स्पीड फास्ट हो जाएगी। ओके, तो एज़ पर योर गाइडेंस आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप मैंने ऑल टॉपिक्स सभी कुछ काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। और जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की एज को लेके कोई बार नहीं रहता है। सेम जेंडर हो सकता है, हो सकता है आप सेम एज के हो या आपके बीच बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो। एंड अगेन, तो फिज़िकल इंटीमेसी में आपके बीच बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ ब्लास्ट करती है, तो वहाँ फोर्स और कंट्रोल मत कीजिएगा। सीखिएगा उस एनर्जी का उपयोग कैसे करना है ना। क्रिएटिव वे में उस एनर्जी को कैसे उपयोग करना है, और हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। एंड आप दोनों हमेशा ही मतलब दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते ही रहेंगे और आएंगे ही। इसका कनेक्शन आपके लुक से नहीं है, पहले ही बोल दूँ। कई लोगों को ये रहता है हमारी लुक पर्सनालिटी कैसी है, कैसे होगा। आप हमेशा अपने ट्विन फ्लेम के लिए जस्ट परफेक्ट हो रहा। सेम चीज़ आपके लिए है, आपके लिए आपका ट्विन फ्लेम हमेशा परफेक्ट ही रहेगा। आप उनकी तरफ बस खींच के जाओगे। इट्स लाइक अ मैग्नेट पुल फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे को मैग्नेट की तरह खींचोगे, नहीं जा सकते दूर। गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस जर्नी। ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगेन आई एम टेलिंग, फर्स्ट चूज़ करो, क्लेम करो, फिर ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेकिन आपको जो ऑर्डर बताया जा रहा है उसे फॉलो भी करो, हीलिंग भी करो। क्योंकि गॉड तो आपको रिमाइंडर भेजते रहेंगे जब तक आप अपना डिवाइन ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे। क्योंकि जब तक आप पहली स्टेप नहीं लेते हो आपको दूसरी स्टेप नहीं बताई जाती है। एक साथ एक या दो ही स्टेप दी जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहली स्टेप लें। ओके, एंड सो फार अभी जहाँ मैं जिस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप चाहे तो जयफिन शैल्या को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद परमानेंट हारमोनियस यूनियन में है। एंड उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अराउंड 35 ऑलरेडी हारमोनियस यूनियन में आ चुके हैं, और कितने सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यूनियन में आ चुके हैं। तो आप अपनी चॉइस बना सकते हैं, अपने गाइडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं एंड अपनी हीलिंग पे फोकस कर सकते हैं। थैंक यू। मैं कोमल। हरिओम तत्सत।